दोस्तों, इजराइल सीधे सीधे 4 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और हूती चारों फ्रंट पर इजराइल अपनी जीत की हर कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर कल रात आई जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया। चारों तरफ से युद्ध से घिरे हुए इजराइल के लिए ये खबर बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि माना जाता है कि योव गैलेंट बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे करीबी लोगों में से एक थे। लेकिन भला ऐसा क्या हुआ कि जब ईरान की तरफ से इजराइल पर सबसे जबरदस्त हमले की धमकी दी जा रही है, तो ऐसे में नेतन्याहू ने गैलेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो चलिए सारी बात मैं बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ईरान इजराइल को लगातार एक हफ्ते से धमकी दे रहा है कि भले ही इजराइल कुछ भी कहे, लेकिन इस बार ईरान ऐसा हमला करेगा जिसके बाद इजराइल सालों तक इस हमले को याद रखेगा। इस धमकी के बारे में खुद अमेरिका और इजराइल का मानना है कि इस बार ईरान इजराइल पर कम से कम 1000 मिसाइलों से हमला करेगा, और वो भी चारों तरफ से। लेकिन इतनी बड़ी खबर आने के बाद भी कल रात नेतन्याहू ने अपने भरोसेमंद रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। चारों तरफ इस खबर के बाद यही सवाल आ रहा है कि भला इतनी जबरदस्त लड़ाई के बीच इजराइल ने ऐसा क्यों किया। तो इसकी वजह यह है कि अब पिछले करीबन 6 महीने से ज्यादा समय से नेतन्याहू और गैलेंट के बीच मनमुटाव की स्थिति चल रही थी। ऐसे कई मौके आए जब गैलेंट ने नेतन्याहू का विरोध किया। हालांकि वो विरोध खुलकर जनता के सामने नहीं किया, लेकिन युद्ध की प्लानिंग में कई बार वो सेना और नेतन्याहू के साथ नहीं दिखे। दरअसल हमास से जब इजराइल की लड़ाई शुरू हुई थी, तो इजराइल की तरफ से यही कहा गया था कि हमास ने जितने भी इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया है, उन्हें वापस लाने के बाद ही ये लड़ाई खत्म होगी। लेकिन पिछले 1 साल में इजरायली बंधकों की रिहाई की बात कहीं पीछे छूट गई है। पिछले कई दिनों से बंधकों के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, और गैलेंट नेतन्याहू को यही सब याद दिलाते रहते थे। उनका कहना था कि इजराइल के सैनिक लगातार थकते जा रहे हैं। पिछले 1 साल में हजारों सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है, और क्योंकि अब इजराइल ने गाजा को लगभग क्लीन कर दिया है, तो अब युद्ध समाप्त होना चाहिए। लेकिन अगर योव गैलेंट केवल इजरायली प्रधानमंत्री से इतना भर भी कहते, तो नेतन्याहू गैलेंट से नाराज ना होते। दरअसल ऐसा माना जाता है कि योव गैलेंट इजरायली खबरें अमेरिका से शेयर करते थे। इजराइल जो भी युद्ध से संबंधित प्लानिंग अपने वार रूम में बनाता था, वो अमेरिका तक पहुंच जाती थी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों इजराइल का एक अटैक प्लान पेंटागन से लीक किया गया था, जब अटैक की सारी लोकेशन और प्लानिंग एक टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई थी। उसी दौरान नेतन्याहू ने गैलेंट को यह चेतावनी दी थी कि इजरायली सेना की कोई भी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। अब हालांकि ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि इजराइल अपनी रणनीति और प्लान्स अमेरिका से छिपाना चाहता है, लेकिन ये सच है, और वो इसलिए कि पिछले कई महीनों से अमेरिका लगातार इजराइल को धमकाता रहा है। अमेरिका की तरफ से कई बार इजराइल को हथियार न देने की बात भी की गई है। वैसे भी बाइडेन प्रशासन इजराइल के हमास, हिजबुल्लाह या ईरान पर हमलों का सीधा सीधा समर्थन कभी नहीं करता। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से बार बार इजराइल पर युद्ध खत्म करने का दबाव डाला जाता रहा है, और इसीलिए हिजबुल्लाह पर हुए पेजर अटैक की सारी जानकारी इजराइल ने अमेरिका को नहीं दी। इसीलिए अमेरिका योव गैलेंट के जरिए सारी खबर लेता रहता था। लेकिन नेतन्याहू इस बार अपने हाथ आए मौके को जाने नहीं देना चाहते। वो जानते हैं कि अगर इस बार इजराइल ने समझौता किया, तो अगली बार ये सारे संगठन और ज्यादा जबरदस्त प्लानिंग के साथ इजराइल पर हमला करेंगे। इसीलिए नेतन्याहू केवल इन संगठनों को ही नहीं, बल्कि इन संगठनों के पीछे काम कर रहे ईरान को भी बख्शने के मूड में नहीं है, और इसीलिए योव गैलेंट को बर्खास्त किया गया है।